हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं टूट चुकी हूँ, कमजोर पड़ चुकी हूँ। लोग मुझे इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, इतना मतलब मुझे नीचा गिराने की प्रयास कर, मैं जितना ही ऊपर अपनी जिंदगी में उठना चाहती हूँ, लोगों को न जाने क्या दिक्कत है कि वो मुझे हमेशा अपनी बातों से, अपने क्रियाकलापों से मुझे हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं। तो क्या करें, मैं कमजोर पड़ती जा रही हूँ। तो एक बात जान लीजिए कि आप कहीं से कमजोर नहीं है। ये स्थितियां तो आपको और मजबूत बना रही है। कमजोर तो वो व्यक्ति है जो आपके ऊपर उंगली उठा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि आप कमजोर क्यों नहीं है। देखिए, कमजोर वो व्यक्ति होता है जिसने अपने जीवन में कभी उतार चढ़ाव नहीं देखा, उसको सब कुछ मिलता रहा और वो अंत तक उसकी स्थिति आज भी अच्छी है, तो वो आपके संघर्ष को कभी नहीं समझेगा। लेकिन आपके जीवन में बार बार उतार है चढ़ाव है, उतार है चढ़ाव है, तो आप इतने मजबूत बन रहे हैं, आप इतना अभ्यास, आपका इतना अभ्यास हो रहा है ना अपने जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों को झेलने के लिए, इतना आपका अभ्यास भगवान करा रहे हैं ना कि लाइफ में अगर इससे भी खराब कभी स्थिति आएगी तो आप टूट के बिखरेंगे नहीं। लेकिन हाँ, जिस व्यक्ति ने ये सब चीजें नहीं देखी हैं, अगर उसकी लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ होगा ना, तो वो व्यक्ति को आप देखेंगे वो परेशान हो जाता है। वो अपना दुखड़ा, अपना रोना, सबसे लगता है रोने, परेशान हो जाता है घूम घूम के। लेकिन आप इतनी मजबूती से खड़े रहेंगे ना कि आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं, आप अकेले हैंडल करने के लिए सक्षम रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में वो सारी परिस्थितियां देखी हैं, वो सारी चीज देखे हैं। कहते हैं ना कि जो सीढ़ियों से चढ़ना सीखा है, अगर वो गिरेगा बिना पांव में उसके फिसलेंगे ना, तो वो संभलना जानता है कि किस तरह से पैर उठा के अगली सीढ़ी पे हमें कदम बढ़ाना है। लेकिन जिसको लिफ्ट में चढ़ने की आदत है, तो वो सोचिए कि अगर उसका लिफ्ट खराब हुआ तो फिर वो क्या कर सकता है। तो इसीलिए आप कहीं से भी कमजोर नहीं है। और अपनी परिस्थितियों से भागना, ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। आप ये जानिए कि आप इस दुनिया में आपको एक जीवन मिला है। भगवान ने आपको एक किरदार दिया है कि भैया तुम्हारा ये किरदार है, तुम इस दुनिया में जाओ और अपना किरदार अच्छे से निभा के आना। तो आपको इस पे विचार करना चाहिए कि भाई ठीक है, मेरा कठिन रोल मुझे मिला है, तो यानी कि मैं सक्षम हूँ कुछ करने में, मेरे अंदर कुछ तो टैलेंट है कि मुझे ऐसा जीवन मिला है। अपने आप को मोटिवेट करने की बहुत जरूरत है। अगर परिस्थितियां कितनी भी विषम है, कितने भी खराब है, लेकिन आपको सेल्फ मोटिवेटेड अपने आप को रखना है। कोई नहीं करेगा आपको, किसी को नहीं पड़ी है। सब इसी ताक में है ना कि इसके जीवन में कब ऐसा समय आए कि ये रोए, ये बिखरे, इसका जीवन खत्म हो। लाखों, देखिए ये कलयुग है ना, बार बार मैं कहती हूँ, इस युग में आपको अच्छी चीजें कम मिलेंगी और ऐसी चीजें ज्यादा मिलेंगी जो आपको मतलब आपकी लाइफ से दूर ले जाती है, जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी। तो हमें बच के रहना है। दो रास्ते, हमको हमेशा से दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता हमको सही जगह ले जाता है, एक रास्ता गलत जगह ले जाता है। गलत जगह हमारा दिमाग अपने आप जाता है, वहां पे हमको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन सही रास्ते पे जाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो अगर आप सही रास्ते पे जाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं तो आपकी वाहवाही है। अगला तो व्यक्ति गलत रास्ते पे जा ही रहा है, उसका काम ही यही है, उसके पास कोई काम नहीं है आपको नीचा दिखाने के अलावा। वो व्यक्ति हमेशा, उसके पास कोई काम नहीं है, तो एक ना एक व्यक्ति को टारगेट किया रहेगा। किसी को भी आप अगर छूटेंगे तो किसी और को पकड़ेगा, उसके जीवन में ताक झांक करेगा। कैसे क्या करें, अगर ये व्यक्ति खुश है, हंस रहा है, तो कैसे क्या करें कि इसके जीवन में उदासी आएगा। वो व्यक्ति का काम ही यही है। और मैंने कहा ना कि भगवान ने सबका एक किरदार बना के भेजा है। आपका जो किरदार है वो अच्छे काम के लिए हुआ है, उस व्यक्ति का जो किरदार है वो अपना किरदार निभा रहा है, उसमें बखूबी वो अपना मेहनत कर रहा है। तो आप कहीं से भी किसी की बातों से आहत ना होइए। कोई कितना भी आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, आप कमजोर कहीं से नहीं है। बस इतना जान लीजिए, आपसे मजबूत इस दुनिया में कोई नहीं है। तो हिम्मत बनाए रखिए। जो भी काम कर रहे हैं हमेशा वो काम करते रहिए। अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपको दिल से इजाजत मिल रही है कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, सही रास्ते पे जा रही हूँ, तो फिर आप बिल्कुल भी किसी की बातों से निराश मत होइए। अपना काम, दुनिया का काम है, कहते हैं ना कि दुनिया का काम है बोलना, और आपका एक समझदार व्यक्ति काम है चुपचाप चले जाना। तो बस वही काम करना है। जरूरत नहीं है रिप्लाई देने की ना हर जगह। आप अपना एनर्जी क्यों निकालेंगे? ऐसे व्यक्ति पे एक शब्द भी बोलना, समझिए कि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने मुंह से जो भी एक शब्द भी निकालिए ना, जो आप खाते पीते हैं, इसकी एनर्जी इतनी मतलब हल्की थोड़ी ना कि आप किसी पे भी बोलेंगे। उस एक जो शब्द है या कोई भी आप एनर्जी अंदर से निकालते हैं, वो अच्छी चीजों पे लगाइए। भगवान का मंत्र जाप करिए, पूजा पाठ करिए, आप किताब पढ़िए, आप अपना जहाँ कोई भी अगर बिजनेस डालें, कोई काम करते, उसमें अपनी एनर्जी लगाइए। ऐसे लोगों के को रिप्लाई देने में अपनी एनर्जी कतई ना गवाएं, इग्नोर करें। बार बार मैं कहती हूँ कि इग्नोर करने से अच्छा उपाय कोई नहीं है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।